आज NEP 2020 के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के NEP कोऑर्डिनेटर्स की। शासन के निर्देशानुसार हम लोग NEP 2020 को PG में लागू करने के लिए अभी से तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ मुझे भी बताया गया था कि जो UG में NEP 2020 चौधरी चरण सिंह मेरे पैतृक विश्वविद्यालय में लागू किया हुआ है, उसके संदर्भ में इनको कुछ कन्फ्यूज़न था। इसलिए मैंने एक प्रादेशिक कार्यकारी NEP के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, हालांकि वो दूसरे विश्वविद्यालय के हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, उनको बुलाया था ताकि वो जो कन्फ्यूजन्स हैं UG लेवल पे वो दूर हो सके और PG के पाठ्यक्रम को कैसे बनाया जाएगा इस संदर्भ में भी निर्णय लिया जा सके। चाहे माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय शुरू है, दो कैंपस की बिल्डिंग बन रही है और मुझे लगता है 23-24 से माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का रेजिडेंशियल कैंपस अपने प्रवेश लेगा। मुझे लगता है किसी भी विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि उस क्षेत्र में मौजूद अच्छी चीज़ों को, वहाँ के रोजगार परक ओपनिंग्स को चिन्हित करें, उनका संवर्धन करें, उन्हें प्रोपोगेट करें। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में कार्यरत है और मेरी तमाम वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर से बातचीत चल रही है। आई एम ट्राइंग टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरफेस, जिससे मेरे बच्चे जब पढ़ रहे हों उसी वक्त उनके यहाँ वो ट्रेनिंग में जाना शुरू करें। 50 में से 5 बच्चा तो वहीं एब्जॉर्व हो जाएगा, जो बाकी इतना ट्रेंड हो चुकेगा कि उसे कोई लेने में परहेज नहीं। देखिए, मुझे लगता है प्रदेश सरकार इस सारी मनमानी को अपने इस बच्चों को शहीद कराने के लिए नहीं चलेगी। देखो, ये उनका ज़मीर है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से कर रहे हैं वो, निश्चित रूप से कर रहे हैं, बैक डेट से कर रहे हैं, फर्जी तरीके से डिग्री दे रहे हैं, बिना आए डिग्री दे रहे हैं, बिना पढ़े डिग्री दे रहे हैं, मगर वो लेने वाला भी तो उतना ही दोषी है। मतलब मेरे ऊपर बेहद दबाव था कि आप प्राइवेट ग्रेजुएशन लेवल पे क्यों नहीं खोल रहे हैं। मैंने नहीं खोला। NEP 2020 लागू होने के बाद ये पाठ्यक्रम 4 वर्ष का है और मैं 3 साल में प्रवेश करके इनका 3 साल बर्बाद करा दूं, इनके माँ बाप का पैसा बर्बाद करा दूं और जब डिग्री लेके मेरे पास प्रवेश के लिए PG में आए तो मैं कह दूंगा कि नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी डिग्री वैधानिक रूप से प्रवेश पाने के योग्य है नहीं। मैं इसीलिए क्षमा मांग ली कि इतना बड़ा पाप मैं नहीं करूँगा। साहब, आपने कहा कि क्लास में 60 बच्चे हैं, हाँ, और 6 बच्चे ही पढ़ने के प्रति गंभीर हैं। हाँ, तो 54 बच्चे, उनके सुधार के लिए हम क्या प्रयास? निरंतर हम लोग प्रयास में हैं, हमारे शिक्षक साथी भी प्रयास में हैं और जो वंचित वर्ग है, जो कमज़ोर छात्र है, उनके लिए मैं जानता हूं मेरे कई महाविद्यालय में रेमेडियल क्लासेस यहाँ स्वयं चल रही हैं। हालांकि प्राइवेट होते हुए भी इनसे अपेक्षा नहीं थी, पर मैंने औचक निरीक्षण किया, मैंने पाया कि रेमेडियल क्लासेस ये चलाते हैं ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके, पढ़ें। इनको क्लास से डिस्ट्रैक्ट होने की एक मूल वजह ये होती है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं स्वयं भी टाटपट्टी के स्कूलों से पढ़ के आया हूँ। क्लास 6 में पहुँचने के बाद जब मुझे अंग्रेजी सिखाई गई थी तो मुझे भी इन्हीं की तरह इनहिबिशन था, बट आई क्लेम दैट आई हैव नॉट ओनली लर्न इंग्लिश बट आई टॉट देम आल्सो दोज हु आर बॉर्न इन इंग्लिश। मैंने उन्हें पाया। यही इनहिबिशन इनका दूर करने के लिए ये लोग रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। लैंग्वेज की लैब है इनकी, मैंने देखा कई बार पहले भी, अब भी, जो इन बच्चों को प्रेरित करती है। अब किसी वहाँ अफिलिएटेड कॉलेजेस के तो अपने क्षेत्रों की जो स्किल हैं, सहारनपुर मंडल में जो क्लास है वहाँ वुड कार्विंग, होजरी, फॉरेजिंग इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की लेबोरेटरीज भी हैं, एक जूट की इंडस्ट्री है, इनसे मेरी निरंतर बातचीत चल रही है। और कुछ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, जो सामान सप्लाई करने की जो लॉजिस्टिक चेन है, उसमें मैं अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ। ये मेरा इरादा है।